ये हमारे अपने पर बीज ये लेके आई, मेरे मायके से बीज आए हैं और यहाँ पे ये मायके के जब इन पे कद्दू लगेंगे ना दोस्तों तब दिखाऊंगी कि काले बादल यहाँ से भाग रहे हैं। प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि बारिश होती कि नहीं होती। मेरी उंगली कहाँ है? ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है दीदी, वही काफ़ी है आज। आप दीदी के फ़ोन ने दीदी को धोखा दे दिया। दीदी को अपनी नानी का गांव याद आ गया। 10-12 साल से नहीं गई मैं नानी गाँव। मैं किसी की कोई मेहमान नहीं हूँ। ये मेरा स्टॉल गंदा करने वाली थी ये वाला। दीदी देहरादून से आए हैं तो दीदी को हम मेहमान मान सकते थे, लेकिन हम मानते नहीं है। मानना भी नहीं है क्योंकि इनका भी अपना नहीं है, क्योंकि उतना ही हक हमारे उतना ही इनका भी है, तो मेहमान की सवाल के। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है और आज के दिन के साथ साथ मेरे ब्लॉग की शुरुआत भी आज हो गई है। तो आज की जो ब्लॉग की शुरुआत है वो सुबह के 6 बजे से हो रही है। आजकल गांव में गेहूं काट रहे हैं तो मैं सुबह सुबह पहुंचती हूँ अपने खेत में गेहूं काटने, क्योंकि दिन में धूप तेज़ होती है तो धूप में काम नहीं करा जाता मेरे से। तो मैं सुबह निकल जाती हूँ खेतों की ओर और फटाफट से घर जाएंगे, उसके बाद नाश्ता पानी बाद में होगा। तो ये ऊपर रहा हमारा गांव और गांव के नीचे ये खेत हैं गेहूं के। तो यहाँ पे ये रहा हमारा खेत और इसमें गेहूं थोड़ा बहुत ही पके हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पहले इतना ही ले जाएंगे। और वो सामने रहा मेरा मायका, वहाँ अभी धूप भी आ गई है। तो कल शाम को 2-3 घंटे लगातार बारिश हुई तो आज ठंडा बहुत अच्छा हो रहा है, वरना पहाड़ों में भी बहुत तेज़ गर्मी आ गई थी, पर बारिश की वजह से आज थोड़ा ठंडा हो गया। तो फटाफट से गेहूं काटते हैं। एक भारी गेहूं मैंने घर पे छोड़ दी है और थोड़ा सा वहाँ पे और बचे हैं गेहूं, तब उनको लेने चलते हैं। उसके बाद घर से आने के बाद मैंने थोड़ा सा एक खेत हमारा घर के नज़दीक था तो थोड़ा सा उस पर काटा। दीदी लोग भी गेहूं के लिए जा रखे थे, ये भी घर जा रहे हैं। तो मैंने ये वाले खेत से पूरे गेहूं काट दिए हैं आज और एक भारी घर लेके चली गई थी। थोड़ा सा यहाँ पे ये बचे हैं तो अब इनको लेके चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? गेहूं काटने जा रहे हैं। आपने ला ली? हाँ। तो दोस्तों मैं एक बारी वहाँ से घर लेके गई, फिर घर से आई तो थोड़ा सा यहाँ पे काटे गेहूँ। एक किनारे पे ही पके थे, उधर साइड को तो अभी हरे हैं, यहाँ पे पीले हो रखे थे। यहाँ पे अपनी भारी भी बना दी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे रास्ते में भी पहुँच गए हैं और हम दोनों के पास गेहूं की भारी है। बहुत तेज़ धूप लग रही है, प्यास भी लगी है, तो फटाफट से घर चलते हैं। मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। अभी मैं नाश्ता भी नहीं बनाया, फिर बनाएंगे। तो हमारे घर पे ये आ गए हैं। तो दोस्तों मैं चक्की पे थी और तब तक मुझे किसी ने फ़ोन करा कि जंगल से तुम्हारे बैल खेतों की ओर आ गए हैं। तो मैंने फटाफट से चक्की बंद करी और अब जा रही हूँ बैलों को लेने, क्योंकि तब लोगों के खेतों में जाएंगे तो फिर लोग गाली देंगे। तो इसलिए मैंने सोचा आजकल धूप भी ज़्यादा तेज़ है, वैसे भी टाइम 12 बज गए हैं, तो मैंने सोचा फटाफट से बैलों को घर ही ले आते हैं, थोड़ी देर बैल भी आराम करेंगे। तो आजकल आराम करने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि सुबह से और शाम तक इतने बिज़ी रह रहे हैं लोग, तो लोगों के साथ मैं भी बिज़ी ही हूँ। सुबह से खेतों से गेहूँ लाओ, फिर बैलों को देखो, फिर चक्की संभालो, फिर घर का करो, तो आजकल थोड़ा काम का टाइम है तो हो ही जाता है। तो अब फटाफट से खेतों का काम जब कंप्लीट हो जाएगा तब जाके थोड़ा हमको भी आराम मिलेगा। आजकल एक तो धूप तेज़ है इसलिए आफत आ जाती है। गर्मियों के टाइम पे होता ही ऐसी है, काम करने में बड़ा आलस आता है और ऊपर से दिन भी बड़े होते हैं। सर्दियों के टाइम पे तो दिन छोटे होते हैं, तो वो थोड़ा सा काम करो, दिन छोटे ही होते हैं तो दिन घर के कामों में ही निकल जाता है। आजकल तो बड़े दिन हैं तो फिर तब आफत आ जाती थोड़ा। औरों की गाय तो यहाँ पे चल रही है, लेकिन हमारे बैल वहाँ ऊपर जा रखे हैं। हमारे बैल तो भाई दूर दूर जाने वाले,
ज़्यादा है, नज़दीक भी हमें मिलते हैं। और ये घर भी खाली है, इस घर के लोग पता नहीं कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे मेरे बैल भी मिल गए हैं। ये दोनों सफ़ेद सफ़ेद वाले बैल हमारे हैं और पता नहीं किसके किसके हैं वो। तो दोस्तों हमारे गांव के लोगों ने कुछ घर यहाँ पे बना रखे हैं। गांव तो ठीक उधर साइड को हो गया हमारा, वो धार के पीछे है, दिख भी नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, कोई कोई घर दिख रहे हैं। और कुछ लोगों ने इधर साइड को बना रखे हैं। यहाँ पे किसी की सुंदर सी गौशाला है जिसमें मिट्टी की लिपाई कर रखी है। एक कमरा नीचे और एक ऊपर है। तो दोस्तों फाइनली मेरे बैल सड़क पे भी आ गए हैं और सामने से खच्चर आ रहे हैं। मैं जा रही हूँ गौशाला और आजकल मेरी जेठानी और घर आ रखे हैं, तो मैं अपनी जेठानी को ले जा रही हूँ अपने साथ आज गौशाला। तो चलो फटाफट से चलते हैं क्योंकि मौसम बारिश वाला हो रखा है, तो हो सकता है बारिश भी आ सकती है। नीचे जो खेत दिख रहे हैं अब उनमें गेहूँ पकने भी शुरू हो चुके हैं। तो आजकल सुबह सुबह उठना है और पहले गेहूँ के लिए खेतों में जाना है, तो आजकल यही काम है रोज़ का। मुझे तो 2 दिन हो गए। अगर इसके पास दिमाग होता तो ये यहाँ से आज मैं खड़ा होता। इसके पास दिमाग ही नहीं है। आज शाम को कम नहीं आप कहाँ जाना है? ये रावल हमारा गांव, क्योंकि ये दीदी बता रहे हैं कि हमारा गांव है। मुझे तो पता है नहीं, लेकिन ये वाला हमारा घर है यहाँ पे। हमारा गांव यहाँ से आधा दिख रहा है। और आजकल बांस की पत्ती नई की क्या बोलते हैं, नई पत्तियाँ आ रही है, तो इसलिए बांस का कलर थोड़ा चेंज हो रखा है बांस के पेड़ों का। ससुर जी ने मेरे से कुछ बीज मंगवाए थे और ये यहाँ पे उग भी गए, तो ये इनके हैं, मतलब इनके अपने हैं वो। अच्छा, और ये लेके आई है बीज। ये हमारे अपने पर बीज ये लेके आई है। ये मेरे मायके से बीज आए हैं और यहाँ पे ये मायके के। जब इन पे कद्दू लगेंगे ना दोस्तों तब दिखाऊंगी आपको कि यहाँ पे बात चल रही है दीदी की और मेरी कि काले बादल यहाँ से भाग रहे हैं। प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि बारिश होती कि नहीं होती। हमको दोस्तों बारिश का इंतज़ार है और मैंने बताया इनको कि जब मेरी उंगली कहाँ है जब यहाँ पर काले बादल आएंगे तो हमारे यहाँ वर्षा होगी। लेकिन वो बादल वहाँ से भाग रहे हैं। उनको उसको कोई जल्दी नहीं है, कह रहा मैं कल आऊँगा। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है दीदी, वही काफ़ी है आज की। सही है यार भाई, वो देहरादून से तो बढ़िया ही मौसम है यहाँ। टाइम अभी 6:30 हो गया है और हम अपनी गौशाला से घर के लिए निकल गए हैं। क्योंकि मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है। रिकॉर्ड करो इसको। दीदी का फ़ोन बंद हो गया। ये है आईफोन का वो। इसमें दोस्तों इसमें मेरे हस्बैंड का नाम है, ये देखो बहुत पहले लिखा था बल्कि। अच्छा, और नहीं तो लिख रखा ना आप क्या सोच रहे हो कि यहाँ पे मैंने सोचा कैसे है। नहीं। तो दोस्तों गांव के रास्ते से होते हुए हम जा रहे हैं। दीदी आपको कैसा लगा हमारे गांव का रास्ता? मेरा फोन तो बंद हो गया है, जो शूट करना था वो तो हो ही नहीं। आप दीदी के फ़ोन ने दीदी को धोखा दे दिया। दिया। अगर मुझे पता होता ना कि मैंने इसके साथ जाना है, मैं फुल 100% चार्ज करके आती इसको। हाँ, ये बच्चे हैं दुकान से कुछ ले जा रहे हैं। लेके जा रहे हैं। अकेले के लिए पूछ नहीं रहे। कुछ बिन रहे हैं, हमको पूछेंगे वो। तो दोस्तों ये हमारे गांव की दुकान है और ये हमारे गांव की दीदी हैं। तो हमारे गांव में चलते चलते दीदी को अपनी नानी का गांव याद आ गया। 10-12 साल से नहीं रही मैं नानी गाँव, दादी की नहीं रही। सेम ऐसी रास्ता है। ऊपर कैसा लगा दीदी आपको हमारे गांव में आके? हमारा कैबिन में भी देखी हो। हाँ, हम पहुंच गए हैं अपने घर पे। अब देखो दोस्तों, मम्मी को ढूंढते ढूंढते आ गया। दोस्तों हमारे यहाँ शिवानी आ रखी है और हमारी सीढ़ी से झूल रही है।
झूला झूल रही है। ट्यूशन वाली मैडम तो मैं बोल रही हूँ शाम के टाइम पे आफत मत ट्यूशन करो। वाली मैडम तो ये वाले इनके ट्यूशन वाली मैम है, ट्यूशन वाली मैम। अम्मी सी यू अम्मी। ओमी क्यों बोल रहा है ऐसे? बोल सी यू, बाय बाय, Bye bye. सी यू, See you. मिस यू, Please you. ऐसे बोलते आई लव यू। I love you. थैंक यू अब कर दे अब अम्मी। The. बोलो चाची बाय। ओके बाय Bye. बाय। ये हमारी सफाई हो रही है गाइस। तो आज का खाना मेरा इनके घर में था। खाना वाना हमने खा लिया। खाना खाया और काम भी करके जा रही है। बर्तन दीदी ने- मेहमानों से मैंने काम करवाया, मैंने बर्तन धुलवाए, मेरे गैस साफ करवाया। दोस्तों मैं किसी की कोई मेहमान नहीं हूँ। ये मेरा स्टॉल गंदा करने वाली थी ये वाला। दीदी देहरादून से आए हैं, तो दीदी को हम मेहमान मान सकते थे, लेकिन हम मानते नहीं है, मानना भी नहीं है, क्योंकि इनका भी मानना अपना भी नहीं है। क्योंकि उतना ही हक हमारे उतना ही इनका भी है, तो मेहमान की सवाल की। हिस्सेदारी है। हम जाएंगे एल्बम देखने। दीदी जाएंगे, मैं तो नहीं जा रही, मैं तो जा रही हूँ घर, क्योंकि मुझे आ रही है नींद। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय। कैसी हो रखी है? मिलते हैं आपको। गंदी सी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। अगर दीदी कल घर पे रहेंगे तो कल मिलते हैं।